अब देखो, सीधे बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, इसी को सीधा लंबा ना बोल के अनंत लंबाई भी बोल देता है ना। ऐसे बोल देगा, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो अनंत बोले या सीधा लंबा बोले, हम लोग का एक ही बनेगा, है ना। क्या हो गया हर्षित, कुछ तो बात है। चूचे देखा था, चूचू देखा। ये मान के चलो एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है ना, जिसको हम लोग मान लेते हैं कौन कौन सा है, एक्स वाई है। मान लो ये एक्स है और ये क्या है, वही नहीं है, वाई है। ये हम लोग का क्या है, वाई है, समझे। इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। तो मध्य बिंदु को यहां दिखाऊंगा, इससे अच्छा थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूं, यहां है ना। मध्य बिंदु को यहां मान लो, इधर, ये इधर इतना। मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, पी, है ना। इसके मध्य बिंदु ओ से ए दूरी, आर दूरी नहीं लिया हूं अभी, आर दूरी कहीं और से आएगा हम लोग का, क्योंकि अल्पखंड मानोगे ना, इसमें सीधा लंबा एक साथ थोड़ी मान लोगे, अल्पखंड मानेंगे, वहीं से हम लोग आर दूरी ले लेंगे। तो यहां से क्या लें, तो बचा हम लोग का ओ। तो मान के चलो ओ से ए दूरी पर एक बिंदु हम लोग का पी है, जिस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। पेपर में इसको मत देना, मैं तुम लोग को बताने के लिए दे रहा हूं, ठीक। मान के चलो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी ले जाओ। मान के चलो तरी से ऊपर धारा प्रवाहित हो रही है आई, है ना, समझ गए। मान के चलते हैं इस चालक तार पर एक हम लोग अल्पखंड की कल्पना करते हैं। मान लो इस चालक तार पर, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दे रहा हूं यहां तक, है ना। मान लो इस चालक तार पर हम लोग एक अल्पखंड की कल्पना करते हैं, यहां से कौन से कहां तक, यहां तक, ठीक। जिसको हम लोग कुछ नामकरण दे देते हैं, ए बी, ए और बी। मान लो एक अल्पखंड ए बी है, जिसकी लंबाई हम लोग कितना ले लेंगे, डीएल, जो हम लोग बचपन से लेते आ रहे हैं जवानी तक, है ना। एक अल्पखंड अल्प लंबाई हम लोग ले लिए डीएल, है ना। अब मान के चलते हैं इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इससे देखो ए होती भाग्य, यहां से लेके जाओ, ये इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको भी इससे मिला देते हैं। ए को हम लोग किससे मिला देंगे, पी से मिलाए। अब देखो ए को पी से मिलाए हैं, तो मान के चलते हैं ये जो अल्पखंड है, इस अल्पखंड के कारण यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर वो भी एक अल्पकोण बनेगा। छोटा अगर खंड लेते हैं और छोटे खंड के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखें या कोण देखें, तो कोई भी छोटा के कारण हर चीज छोटा होता है। छोटे चीज के कारण कार्य करोगे वो भी छोटा होगा, छोटे चीज के कारण कोण ज्ञात करोगे वो भी छोटा होगा। तो इस अल्पखंड डीएल के कारण यहां पर एक छोटा सा कोण बनेगा, अल्पकोण, जिसको हम लोग क्या मान लिए, डी फाई मान लिए। यहां पर नहीं बन रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर दिखा दे रहा हूं, इसको हम लोग मान लिए क्या, डी फाई, ठीक। और यहां पर बनने वाले कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, फाई। इतना चीज समझ आया सबको, कहीं पर कोई डाउट दिक्कत हो, हाँ। ये अल्पखंड है, इस अल्पखंड के कारण यहां पर जो कोण बनेगा पी बिंदु पर, ये वाला देखो, ये वाला ऐसे करके जाओगे तो यहां पर जो कोण बनेगा, इस अल्पखंड के कारण अल्पकोण बनेगा। फाई बनना था उसको हम लोग डी फाई लिए, क्योंकि यहां पर लंबाई एल था, उसको डीएल लिए हैं, तो यहां पर भी फाई ना होकर डी फाई हो जाएगा। अच्छा, ये तो अल्पखंड के लिए यहां पर है। अब मान लो संपूर्ण के लिए हम लोग का यहां पर क्या बनता है, फाई कोण बनता है। इतना समझ गए। अच्छा, चूंकि ये अल्पखंड है, ये त्रिज्या, ये वाला लंबाई हम लोग का आर है, तो ये डिस्टेंस, सॉरी 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 सॉरी, हाँ नहीं, ये वाला हो, ये वाला आर होगा, सॉरी, ये वाला आर, ये भी आर हो जाएगा। देखो, इससे हम लोग इसी सी पर एक लंब, बीपी पर एक लंब डालेंगे। देखो ये लंब डाले, इसको हम लोग क्या मानेंगे, सी मानेंगे यहां पर को। तो जितना ये आर है उतना ये भी हम लोग का क्या बनेगा,
आर बनेगा। मैं उसको पहले ना मान दिया था, जितना ये आर है उतना ये भी क्या बनेगा, आर बनेगा। अब देखो हमारे पास टोटल 3 त्रिभुज है। एक त्रिभुज हम लोग का ये है ए बी सी, एक त्रिभुज ये है ए सी पी, और एक त्रिभुज ये है ए ओ पी। यही तीनों त्रिभुज को लेके हम लोग को चोतला करना है और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, व्यंजक निकालना है सीधा, है ना। क्या क्या है एक बार देखो, अगर माना फलाना में लिखोगे तो माना एक देखो सीधा लंबा दिया रहेगा पेपर में तो सीधा लंबा देना, अनंत लंबाई बोलेगा तो अनंत लंबाई। माना एक सीधा लंबा चालक तार एक्स वाई जिस पर धारा आई प्रवाहित हो रही है ना। इस चालक तार के मध्य बिंदु ओ से ए दूरी पर एक बिंदु पी है। मान के चलते हैं इस चालक तार पर एक अल्पखंड ए बी जिसकी लंबाई कितना है, डीएल है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। इतना चीज क्लियर हो गया, बस ज़्यादा डिटेल नहीं देना है। हमारे पास रहने बहुत सारा है, ये है ये है वो, जितना हमारे पास है उतना ही देंगे, जितना तुम्हारा कैपेसिटी है। रट के जाने का जरूरत नहीं है पेपर में माना फलाना, जो अपने मन से जैसा समझ आता है वैसा लिखो, वही सही है हम लोग का, है ना। रट के जाने का जरूरत नहीं है ना, तो पेपर में तुमको ये देखते हैं कि माना फलाना पूरा से पूरा लिखा है कि नहीं। वो उल्टा तुम लोग अपने मन से लिखोगे तो उसको अच्छा लगेगा कि तुम अपना समझ के लिखे हो। रट के आके लिखोगे तब तो फिर सामने को वाले को साइंस से पता चलता है रट के आके लिखा है, क्योंकि रट के आके लिखोगे तो जैसा बुक में लिखा है सेम टू सेम वैसा लिखाएगा तुम्हारा शब्द, और अपने मन से लिखोगे तो शब्द थोड़ा सा इधर उधर होगा, तुम अपना हिंदी डालोगे फिजिक्स वर्ड यूज ना करके, है ना। तो उन सब से हम लोग का पता चलता है। ठीक, तो हम लोग ले लेते हैं अल्पखंड कारण। देखो अब देखो यहां से माना फलाना लिखोगे, मैं बताऊंगा उसको, है ना। अल्पखंड सीधा क्या ले लें, डीएल। अल्पखंड डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डीएल साइन। अब यहां पर कोण तो थीटा है नहीं, कहीं पर थीटा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, फाई होगा। हाँ फाई होगा कि थीटा होगा, देख लो। बनने वाला कोण यहां पर फाई है ना। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं और यहां पर जो बनता है वो आई और डीएल के बीच में बनता है। यहां पर हम लोग का थोड़ी बन रहा है, आई और डीएल के बीच में बनता है जो भी बनता है। अब आई कैसा है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है और हम लोग का अल्पखंड कहाँ है, यहां, तो इन दोनों के बीच बना कोण हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा। ये वाले कोण को हम लोग मान लिए क्या, थीटा। तो ये हो जाएगा आई डी एल साइन कितना हो जाएगा, थीटा। समझे इतना चीज, समझे, क्योंकि हम लोग का साइन थीटा क्या बता रहा है, आई और डीएल के बीच का कोण, जिसके साथ भी साइन या कॉस जुड़ता है। जैसे हम लोग वो व्यंजक वो वाला देखते थे ना, ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये कॉस थीटा क्या बताता था, ए और बी के बीच का कोण बताता था। साइन थीटा क्या बताता था, ए और बी के बीच का कोण बताता था। वैसे यहाँ पर साइन थीटा आई और डीएल के बीच में है, मतलब आई और डीएल के साथ है। कहने का मतलब वो आई और डीएल इन दोनों के बीच का क्या को बता रहा है, कोण को बता रहा है। समझ गए इतना चीज। अब कहीं पर यहां पर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो बताओ। नहीं है ना, आगे बढ़े अब। अच्छा अब देखो, पहले ये वाला त्रिभुज लेना, उसके बाद ये वाला त्रिभुज लेना, उसके बाद ये त्रिभुज लेना। 3 त्रिभुज लेना है, 3 त्रिभुज लेके हम लोग को क्या करना है, हल करना है। पहले तो ये साइन थीटा डीएल साइन थीटा को निकालना है। क्यों, क्योंकि हम लोग सीधे लंबे के लिए लेंगे पूरा, तो हम लोग का अल्पखंड को हटाना है कहीं ना कहीं से, है ना। तो हम लोग को ऐसे हल करना है कि डीएल साइन थीटा हम लोग का पूरा हट जाए, है ना। तो पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, है ना। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे वो,
हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगा के तू क्या करेगी? तेरे पास है ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। लंब तेरे को पता है, मान कर्ण तो तेरे को पता है, डीएल है, आधार है पता, तो पाइथागोरस काहे लगाएगी तू? कर हा सो बबली तो हूं। अब देखो यहीं पर रुको, थोड़ा सा जमा दे रहा हूं हल्का। लंब है उसको दिखा दें, चित्र से देखो। चित्र से हमको पता है ए सी लंबवत है किसके? बीपी पर। ए सी जो है वो लंब डाले हम लोग किस पर? बीपी पर। तब त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा हम लोग अगर लगा दें, क्योंकि साइन थीटा हमको गायब करना है। साइन थीटा, साइन का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन सा है? तो देखो ए सी हम लोग लंब डाल रहे हैं, तो लंब हम लोग का कौन सा होगा? ए सी। कर्ण कौन सा होगा? हाँ बी ए या ए बी, उसको जमा के लिख दो ए बी। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या? ए बी। ठीक। अगर ए सी का वैल्यू चाहिए तो ए बी साइन थीटा होगा, या हम लोग लिखें ए सी बराबर ए बी का वैल्यू कितना है? डी एल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल साइन थीटा। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा? इसको समीकरण 1 मान लो और इसको मानो समीकरण 2। माने इतना? अब देखो, अब दूसरे वाले में लेना। दूसरा वाला त्रिभुज लोगे? दूसरे वाले त्रिभुज में हम लोग वो वाला सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो दूसरा हम लोग का त्रिभुज कौन है? ए सी पी। तो हम लोग अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। अब त्रिभुज ए सी पी में कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है। अब यहां पर कोण कौन सा है? देखो तो कोण है हम लोग का कौन सा? डी फाई। डी फाई बराबर चाप कौन सा है? तो देखो अगर यहां पर मैं प्रकार को रखता हूं और ऐसे लाइन खींचूंगा तो चाप हम लोग का कौन सा बनेगा? ए सी बनेगा। ये हम लोग का ऐसा है, देखो चित्र, ये वाला हम लोग का P है, ये वाला हम लोग का डी फाई है, ये हम लोग का A है, ये हम लोग का C है। तो इसके लिए चाप हम लोग का ये बनेगा ना ए सी। तो हम लोग का चाप हो गया ए सी बटे त्रिज्या। त्रिज्या ये वाला कौन सा होगा? त्रिज्या R। अगर ए सी का वैल्यू चाहिए तो R को इधर ले आओ, तो R इंटू कितना हो गया? डी फाई हो गया। इसको माने समीकरण 3। समीकरण 1 और 3 से देखो, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 और 3 से देखो, ए सी दोनों बराबर है, तो डी एल साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आर इंटू डी फाई। तो समीकरण 2 और 3 से डी एल साइन थीटा का जो मान है वो हो जाएगा आर इंटू किसके बराबर? डी फाई के बराबर। इतना क्लियर हो गया? हो गया ना इतना? अब ये जो डी एल साइन थीटा यहां पर है, इसी का जगह में हम लोग कितना रख देंगे? आर इंटू डी फाई, इसी मान को रख देंगे। समीकरण 1 से देखो, डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो डी एल साइन थीटा के जगह में हम लोग क्या कर देंगे? आर इंटू डी फाई कर देंगे। तो ये हो गया आर इंटू डी फाई। समझे इसको? चाहो तो इसको समीकरण मान सकते हो, समीकरण से ऐसे करके लिख सकते हो। मानू कि कैसे? मान दूं? तो इसको देखो, समीकरण ये हो गया 4 और हम लोग कहां से रख रहे हैं? समीकरण 4 से। हो गया? समीकरण 4 से डी एल साइन थीटा का मान आर इंटू डी फाई रख दिए। अब देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी बी बराबर हम लोग के पास बचेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू डी फाई बटे कितना बचेगा? आर। हो गया? इसको मानेंगे समीकरण 5। क्लियर है? एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज का काम खत्म हुआ। अब तीसरे त्रिभुज में आओ। तीसरे त्रिभुज में हम लोग क्या लगाएंगे? तीसरे त्रिभुज में लगाएंगे हम लोग कॉस। अब सर
कैसे कॉस लगाए, तो साइन लगाओगे तो आएगा ही नहीं। साइन हम लोग का क्या है, लंब बटे कर्ण। यहां पर लंब का वैल्यू पता है तुमको, कर्ण का तो वैल्यू पता है कितना है, आर है, लेकिन लंब का वैल्यू पता है नहीं है, तो साइन में लंब बटे कर्ण आएगा ही नहीं। हमारा क्या आएगा, कॉस में आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार का वैल्यू हमको पता है और कर्ण का वैल्यू पता है, तो इसीलिए कॉस लगाओगे। ठीक, साइन लगा नहीं सकते क्योंकि साइन में हम लोग का लंब आएगा, तो लंब का हम लोग का पता नहीं है। यहां पर साइन लगाने का रीजन वही था, क्योंकि यहां पर हमको लंब पता था ये वाला, और ये क्या पता था, कर्ण पता था, आधार नहीं पता था। यहां पर हम लोग को लंब नहीं पता, कर्ण और आधार पता है, तो कर्ण और आधार से लेकर के क्या बनेगा, कॉस बनेगा। तो हम लोग लेंगे अब त्रिभुज कौन सा, ए ओ पी या ए पी ओ, जो सा भी ले लो। अब त्रिभुज ए ओ पी में हम लोग लगा देंगे कॉस, और थीटा की जगह में हम लोग का क्या आएगा, फाई। थीटा नहीं आएगा क्योंकि कोण हम लोग इधर का देख रहे हैं। अब देखो कॉस फाई बराबर कितना हो जाता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए, कर्ण कितना है आर। हो गया। हम लोग क्या करते हैं, ए को इधर ही ले आओ, तो कॉस फाई बटे कितना हो जाएगा, ए बराबर एक बटे कितना हो गया, आर। तो एक बटे आर, तो यहां पर अगर इतना को हटाओ, इतना को, तो एक बटे आर है, एक बटे आर के जगह में इतना चुपचाप उठा करके रखेंगे यहां पर सीधा। तब समीकरण 5 से डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी फाई। एक बटे आर के जगह में हम लोग का क्या लिखाएगा, कॉस फाई बटे कितना हो जाएगा, ए इंटू, समझे इतना, हो गया। यही हम लोग का अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अल्पखंड के लिए यही फाइनल है। अब इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अब संपूर्ण के लिए ज्ञात करेंगे। हाँ, यही दही दादा है ना, यही थोड़ा सा लंबा है, और एक उधर फिर फुलझड़ी वाला लंबा है। तो इतना ये हो गया। अब उसके बाद चूंकि यह कई छोटे छोटे अल्पखंडों से मिलकर बना है, अतः संपूर्ण धारावाही चालक के कारण समाकलन हो जाएगा, है ना। यहीं पर लिखाएगा अतः संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या देखेंगे, तीव्रता देखेंगे। अब वहां पर कैसा आएगा देखो, हम लोग का हो जाएगा पूरा B होगा बराबर समाकलन कितना हो जाएगा, dB। अब यहां पर सीमा लगेगा। देखो अगर इसको बेस माने, जीरो को अगर हम लोग बेस माने, तो स्केल लेते थे हम लोग, कौन सा स्केल, संख्या रेखा वाला। ये जीरो है तो इधर हम लोग का धनात्मक चलता था, और इधर कैसा चलता था, ऋणात्मक। अगर नीचे आए तो यहां पर -90 अंश होगा, 90 डिग्री इधर, और अगर उधर जाओगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा dB -90 अंश से कहां तक होगा, +90 अंश तक। अब फिर dB का ये जो वैल्यू लाया हो इसी को रखेंगे और हम लोग हल करेंगे, सीधी सी बात। ठीक, थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये चैप्टर में 5 नंबर भर भर के है। ठीक, इतना नोट करो। माना फलाना क्या लिखोगे, है ना, माना वही है, माना फलाना उतना लिखोगे, ज़्यादा नहीं लिखोगे। माना एक चालक तार XY जिस पर धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसके मध्य बिंदु O से A दूरी पर एक बिंदु P है ना। माना इस चालक तार पर एक अल्पखंड AB है जिसकी लंबाई dl है, जिससे r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बस। बाकी ये फाई डी फाई ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से हम लोग चालू कर देंगे। ठीक, चित्र को बनाओ, फिर आगे बताते हैं। नोट करिए इसको रहने दो, चित्र को, हो सकता है भविष्य में काम आ जाए। कहाँ पर से समझाऊं, ये वाला कोड AOP, अरे ये तो सरल है। AOP देख लो, ये वाला AOP है ना।
अब इसमें हम लोग लगाएंगे कॉस फाई, क्योंकि साइन लगा नहीं सकते, साइन लगाओगे तो हम लोग का लंब बटे कर्ण आता है। कर्ण तो पता है हमको ये वाला है, लेकिन लंब हमको पता नहीं है वैल्यू, तो हम लोग इसलिए कॉस लगाएंगे। तो कॉस में हम लोग लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण हम लोग का आ जाएगा। तो आधार बटे कर्ण मतलब ए बटे आर हो गया हम लोग का, है ना। हम लोग ए को इधर पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आर को हमको गायाबीज करना है सीधा, है ना, क्योंकि फाई के सापेक्ष समाकलन होगा, तो फाई के लिए हम लोग का एक और कुछ आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आर को यहीं रखेंगे, ए को इधर लाएंगे, ऊपर में है इधर आएगा नीचे में, कॉस फाई बटे ए हो गया। इसका गुणा मतलब इसके जगह में ये वाला मान को रखेंगे, एक बटे आर ये वाला है, यहाँ पर पूरा नीचे आर वाले को पूरा ये वाला रख दिए। ठीक हो गया ना। अब सीधे चालक तार के लिए संपूर्ण चालक के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, तो बन समाकलन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -90 से +90 तक, क्योंकि इधर से 90-90 का एंगल बन रहा है। नीचे अगर डालोगे यहाँ से ये 90 का बन रहा है ना, इधर नीचे 90 ऊपर 90, ऊपर अगर एक को धनात्मक लोगे तो एक को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ऊपर वाले को हम लोग प्लस ले लिए, नीचे वाले को हम लोग माइनस ले लिए, है ना। तो हम लोग का आ गया वो वाला ये फाइनल। अब यहीं पर हम लोग को ये वाला मान को रखना है सीधा सीधा और हल करना है। देख लो, है ना। बी बराबर हम लोग का हो जाएगा समाकलन -90 से +90, है ना। डी बी का मान को सीधा रखो, कितना है, μ0/4 पाई इंटू आई बाई कितना है, ए है, और इसको अलग से लिख दो cos फाई इंटू क्या हो जाएगा, डी फाई। हो गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, सेम टू सेम लिखा हूँ, cos को आगे कर दिया, डी फाई को पीछे कर दिया, हो गया। अब देखो इसमें हम लोग का बहुत कुछ चीज़ बाहर निकल जाएगा जो हमारे काम का नहीं है। नियतांक सब कांस्टेंट बाहर निकलता है, μ0/4 पाई आगे से निकलेगा हम लोग का, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है ना, पहले से नियतांक है। आई जो धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है इस चालक तार में, चाहे अल्प खंड लो चाहे संपूर्ण खंड लो, वही रहेगा धारा, है ना। तो धारा आई का आई रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का फिक्स है ए तो बदलने वाला नहीं है, चाहे तुम यहाँ से ज्ञात करो यहाँ से ज्ञात करो, ये डिस्टेंस ए है मतलब ए ही रहेगा, तो ये हम लोग का ए ही रहेगा। ठीक, बचेगा क्या अंदर में, cos फाई इंटू क्या हो गया, डी फाई, -90 से कहाँ तक, +90 तक। ठीक, अब सीधा हम लोग समाकलन कर देंगे, b बराबर μ0/4 पाई इंटू आई बटे ए। अब देखो cos फाई का अवकलन कितना होता है, समाकलन कितना होता है, साइन फाई, -90 से कहाँ तक, +90 तक। याद रखना cos थीटा का अगर समाकलन करते हो तो वो होता है साइन थीटा। ठीक, तो थीटा के जगह में हम लोग का फाई है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई। हो गया। अब देखो b बराबर μ0/4 पाई इंटू आई बटे ए, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा रखोगे तो साइन 90 अंश, माइनस निम्न सीमा रखोगे तो साइन -90 अंश। हो गया, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक, अच्छा अगला क्या हो जाएगा, b बराबर μ0/4 पाई इंटू आई बटे ए, साइन 90 प्लस साइन कितना हो जाएगा, 90। दोनों 90 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का कक्षा 11वीं का गणित का एक सूत्र आता है, यदि साइन माइनस थीटा हो तो वो माइनस आगे आ जाता है और ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक, ये सूत्र है एक ठो, यदि साइन के साथ जो कोण है वो माइनस में है तो माइनस हम लोग का बाहर आ जाता है और साइन, तो वैसे यहाँ पर -90 था, माइनस को आगे लाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये साइन 90 हो जाएगा। समझे इतना चीज़। अब हम लोग साइन 90 का वैल्यू रखेंगे और सीधा सीधा कटा फिटा के हल करके हम लोग ले आएंगे। अब देखो यहाँ हम लोग का हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई इंटू आई बटे ए, साइन 90 का मान कितना, 1, और यहाँ भी साइन 90 का मान कितना, 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया सीधा। तो हम लोग का हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू क्या हो जाएगा, 2, 2 से ये कट जाएगा,
तो b बराबर हमारे पास क्या बचेगा फाइनल वैल्यू, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई सॉरी 2 पाई इंटू आई बाई क्या हो जाएगा a, ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग का सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभिष्ट व्यंजक। ठीक, चाहो तो इसमें भी हम लोग का निकल सकता है, आई के अनुक्रमानुपाती होगा, ए के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो उतना मत लिखो हम लोग का, है ना, बस ये है, नोट कर लो इसको। चलो ये भी ले सकते हो, चलो इसको एक और दे दे रहा हूं, इसको एक ऐसी कर देते हैं 4 पाई और ये 2, इसको 2i ऐसे, या इसी को जमा के एक बार लिख देते हैं b बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे कितना हो जाएगा a। ठीक, दोनों ये भी हम लोग का वही है, दोनों वही छह, अंतर नहीं है। बस यहां पर क्या किया हूं, ये सबको लिखा हूं जो कहते हो, यहां पर कटा दिया, 2 1 कम 2 2 2 ने 4 करके। ठीक, वही छह, हम लोग को कोई अंतर नहीं है।